बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं। सहरी में जाके इबादत करना और उसमें खाना पीना ना ही सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बल्कि इसको एक ब्लेस्ड मील कहा गया है। इफ्तार के मुकाबले में सहरी का सबसे बड़ा चैलेंज एक तो ये होता है कि टाइम लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेड वक्त में ही हमें तहज्जुद भी पढ़नी है, हेल्दी मील भी प्रिपेयर करना है, वाटर इनटेक का भी ख्याल करना है। और दूसरा सहरी का चैलेंज ये है कि हम ऐसा हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील लें जो हमें अगले 12 से 14 घंटे के लिए हाइड्रेटेड रखे, हमें सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करे और हम बहुत ज़्यादा फुल भी ना फील करें। इसीलिए मैं आज आपके साथ ऐसी 6 रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ना सिर्फ जल्द से जल्द बन जाती हैं बल्कि बहुत हेल्दी भी हैं। सहरी के मील में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। पहला ये कि उसका प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा देर तक फुल फील करें। दूसरा, उसमें कोई हेल्दी फ़ैट होना चाहिए। तीसरा ये कि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी रिलीज़ करें और हम बहुत देर तक सेशिएटेड रहें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ होममेड कॉटेज चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कॉटेज चीज़ हेल्दी फ़ैट और प्रोटीन की एक बहुत अच्छी सोर्स है। 3 टेबलस्पून कॉटेज चीज़ में तकरीबन एक अंडे के बराबर प्रोटीन होता है। कॉटेज चीज़ बनाने के लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया, उसको मैंने सबसे पहले बॉईल कर लिया, उसके बाद उसकी फ्लेम कम करके उसे सिमर पे कर दिया। फिर मैंने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिल्क को कर्डल करने के लिए लेमन जूस, विनेगर या योगर्ट कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं लेमन जूस प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं होता। लेमन जूस ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि पूरा एक साथ ऐड ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा लेमन जूस ऐड करते रहें और हल्के हाथ से मिल्क को स्टर करते रहें। जब मिल्क के सारे सॉलिड्स कर्ड बन के वे से सेपरेट हो जाएं तो फिर मज़ीद लेमन जूस ऐड ना करें। वे वाटर को बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। अगर वे वाटर थोड़ा सा मिल्की है इसका मतलब मिल्क के सारे सॉलिड सेपरेट नहीं हुए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और थोड़ा सा टेम्परेचर लो होने का इंतज़ार करें। फिर छन्नी को मलमल के कपड़े से लाइन करें और उसमें सारा मिल्क मिक्सचर डाल दें ताकि वे और कर्ड सेपरेट हो जाए। फिर इसको छन्नी पे ड्रेन होने के लिए छोड़ दें जब तक कि कॉटेज चीज़ बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। हमें कॉटेज चीज़ में से सारा पानी ड्रेन नहीं करना है, लेकिन हाँ मैक्सिमम पानी ड्रेन करना है। इस स्टेज पे अगर आप इन मिल्क कर्ड्स को क्रीम के साथ ब्लेंड कर देंगे तो हमारे पास क्रीम चीज़ बन जाएगा, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इन कर्ड्स में से सारा पानी निकाल देंगे तो फिर ये पनीर बन जाएगा और कॉटेज चीज़ की रेसिपी तो आगे मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। ये बचा हुआ वे वाटर आटा गूंदने या पास्ता सॉस वगैरह बनाने के काम आ सकता है। कॉटेज चीज़ बनाने के लिए एक बोल में 3 से 4 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट ले लें या नॉर्मल दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को अच्छी तरह फेंट लें, फिर उसमें मिल्क कर्ड्स ऐड कर दें और इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 लीटर मिल्क से हमें तकरीबन 350 ग्राम्स कॉटेज चीज़ हासिल हुआ है, जो कि प्रिजर्वेटिव से पाक है और बेस्ट क्वालिटी है। अब इस कॉटेज चीज़ को आप अपने सहरी मील में कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ। मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइसेस टोस्ट कर लिए और उस पर कॉटेज चीज़ को लेविशली स्प्रेड कर दिया। एक मैं सेवरी मील बना रही हूँ और एक स्वीट। सेवरी के लिए मैंने एक अंडा हाफ़ फ्राई करके टोस्ट पे प्लेस कर दिया, उस पर मैंने चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और स्प्रिंग अनियंस स्प्रिंकल कर दिया। स्वीट के लिए मैंने कॉटेज चीज़ पे स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस प्लेस कर दिया और उस पर शहद ड्रिजल कर दिया। बच्चों को ये स्नैक बहुत पसंद आता है और ऑफ कोर्स ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो है ही। अगर आप कॉटेज चीज़ को अच्छी तरह कवर करके रेफ्रिजरेट कर दें तो ये 5 से 6 दिन तक बिल्कुल सही रहता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट सहूर मील मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है और थोड़ी सी प्री प्रेप के साथ ये मिनटों में बनाया जा सकता है। ओट क्रैप्स बनाने के लिए मैंने क्विक कुकिंग ओट्स लिए और उसे ग्राइंडर में पीस के उसका बिल्कुल पाउडर बना लिया। ये पाउडर आप पूरे वीक के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए इसे किसी प्लास्टिक या ग्लास की बॉटल में निकाल लें और सिक्योर कर लें। जब सहरी का मील प्रिपेयर करना है तो इस पाउडर के 2 हीपिंग टेबल स्पून्स आप एक बोल में लें, उसके बाद उसमें एक अंडा क्रैक कर लें। अंडा ऐड करने के बाद उसे कांटे से अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर क्रैप की पूरेबल कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड करें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर क्रैप बनाने के लिए फ्राइंग पैन को ग्रीस कर लें। मैं उसके लिए ऑलिव ऑयल का स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर को फ्राइंग पैन में डाल दें और हीट को मीडियम लो पे रखें। फिर जब क्रैप के ऊपर हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाएं तो फिर उसके ऊपर स्प्रे करें और उसे फ्लिप कर दें।
जब दोनों तरफ से क्रैब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर उसे प्लेट में निकाल लें। क्रैब का सॉस बनाने के लिए मैंने ली ग्रीक योगर्ट या नॉर्मल योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल के उसे मिक्स कर लिया। आप चाहें तो उसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सॉस को क्रैब पे लगा के उस पर चिकन चंक्स रख दें। चिकन चंक्स की रेसिपी मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। फिर रोल को मज़ीद फिलिंग बनाने के लिए इसमें कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड कर दें। मैंने श्रेडेड कैबेज और स्प्रिंग अनियंस इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल अनियंस, टोमेटो, क्यूकम्बर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्रैब को रोल कर लें और सहरी में एंजॉय करें। इस रोल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है और इसका प्रोटीन कंटेंट तकरीबन 30 ग्राम्स है। आप चाहें तो पूरे हफ्ते के रोल्स बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बस सहरी में से माइक्रोवेव में गर्म करें और एंजॉय करें। टेस्ट वाइज भी ये बहुत मज़े के होते हैं। ओट क्रैब बिल्कुल नरम होता है और चिकन चंक्स के साथ तो उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकमेंडेड है, और वो है तलबीना। एक हदीस के मुताबिक तलबीना खाने से हमारे दिल को सुकून मिलता है और वो हमारे दिल की सैडनेस और सौरों को रिमूव करते हैं। तलबीना बनाने के लिए मैं होल ग्रेन बार्ले या जौ इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली आप जब भी कोई सीरियल होल ग्रेन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर होता है। जौ को मैंने सबसे पहले किचन टॉवल में रख के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने उसको ड्राई रोस्ट कर लिया। जौ को ड्राई रोस्ट करने से उसमें एक बहुत अच्छी सौंधी स्मेल आ जाती है, और ये मेरी दादी की रेसिपी है। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने प्रेशर कुक करने के लिए जौ को इंस्टेंट पॉट में ले लिया, और साथ ही मैंने उसमें थोड़ी सी खजूर ऐड कर दी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। फिर मैंने 1 कप जौ में तकरीबन 5 कप पानी ऐड किया और फिर इसे हाई पावर और हाई प्रेशर पे 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लिया। 15 से 20 मिनट प्रेशर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि खजूरें भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह घुल गई हैं और जौ भी बहुत अच्छी तरह पक चुका है। चेक करने के लिए जौ की एक ग्रेन को उंगलियों के बीच में दबा के देखें। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब जौ अच्छी तरह पक गया है। जब जौ का दलिया बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसे किसी ग्लास कंटेनर में निकाल लें और कवर करके आप इसे तकरीबन 5 से 6 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो यानी आपने सहरी का मेजर काम तो पहले से करके रख लिया है। बस सहरी के वक्त पैन में जौ का दलिया ऐड करें, साथ ही उसमें दूध और शहद ऐड करें और उसे पका लें। 2 से 3 मिनट में तलबीना बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप उसे प्लेट में निकाल लें और उसमें डिफरेंट नट्स और सीड्स ऐड कर दें। मैंने तलबीना में ऐड किया सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और वॉलनट्स। आप चाहें तो इसके अलावा जो भी आपकी चॉइस हो आप यूज़ कर सकते हैं। साबित जौ से बना हुआ ये तलबीना पूरे दिन आपको सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारे घर में बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है, और हम अक्सर ब्रेकफास्ट में ये बना के खाते हैं। ये एक बिल्कुल ही सिंपल और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है, जिसमें हमें चाहिए पहले से बने हुए बॉइल्ड राइस, उसके अलावा मोज़रेला चीज़ और 2 अंडे। अंडों को नमक और सिया मिर्च से सीज़न कर लें और उन्हें अच्छी तरह फेंट के रख लें। फिर फ्राइंग पैन में सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल ले लें और उसमें बॉइल्ड राइस ऐड कर दें। फिर इन राइस को सीज़न करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सेसमी सीड्स या तिल। साथ ही इसमें सोया सॉस ऐड कर दें और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद चावलों को पैन के बेस में एक पतली लेयर में स्प्रेड कर लें। फिर चावलों की लेयर पे जो आपने पहले से अंडे फेंट के रखे हुए थे वो पोर कर दें। साथ ही इसमें मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर दें और स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर लें। इसके बाद पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे तब तक पकाएं जब तक कि राइस नीचे से ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। फिर इस क्रिस्पी राइस ऑमलेट को प्लेट पे निकाल लें। उसके बाद इसे गार्निश कर लें सराचा सॉस और स्प्रिंग अनियंस के साथ, और इसे गरम गरम सर्व करें। ये क्विक और फिलिंग मील सहरी में बहुत ही अच्छा लगता है। अब जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ओवरनाइट ओट्स की, जिसकी मैं 3 डिफरेंट वेरिएशंस आपके साथ शेयर करूँगी। ओवरनाइट ओट्स बनाने के लिए मैंने ग्लास कंटेनर में होल रोल्ड ओट्स डाले, साथ ही मैंने उसमें चिया सीड्स भी ऐड कर दिए। फिर ओट्स में 1 कप मिल्क ऐड कर दें। उसके बाद ओट्स को मज़ीद रिच और क्रीमी बनाने के लिए उसमें 2 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट ऐड कर दें। ग्रीक योगर्ट मैंने सिर्फ 2 कंटेनर्स में ऐड की है, क्योंकि जो मैं तीसरी वेरिएशन बना रही हूँ उसका कॉम्बिनेशन ग्रीक योगर्ट के साथ नहीं है। फिर इसे क्लिंग रैप से कवर करें और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। आप तकरीबन 5 दिन तक के लिए ओवरनाइट ओट्स को फ्रिज में पहले से बना के रख सकते हैं। बस सहरी में एक कंटेनर निकालें, उसमें अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग डालें और उसे एंजॉय करें।
स्वीटनेस के लिए मैंने ओट्स में स्टीविया यूज़ किया, आप चाहें तो हनी या ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स की पहली वेरिएशन में मैं इसमें फ़्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ यूज़ की हैं, आप चाहें तो एप्पल और बनाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे वेरिएशन में मैंने इस्तेमाल किए पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चॉप्ड वॉलनट्स और चॉप्ड डेट्स। तीसरी और फाइनल वेरिएशन में मैंने ऐड किया पीनट बटर और चॉकलेट चिप्स। ये वही कंटेनर है जिसमें मैंने ग्रीक योगर्ट ऐड नहीं की थी। आपके ओवरनाइट ओट्स तैयार हैं, इन्हें सहरी में एंजॉय करें। ओवरनाइट ओट्स मेरी फेवरेट सहरी है क्योंकि ये हल्के से ठंडे, लाइट और रिफ़्रेशिंग ओट्स आपको बिल्कुल हैवी नहीं करते और आप पूरे दिन बिल्कुल फ्रेश और लाइट फील करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मसाला ओट्स। अगर आप स्वीट मील्स सहरी में प्रेफर नहीं करते हैं तो ये आपके लिए एक आइडियल रेसिपी है। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें, उसमें ज़ीरा डाल दें और साथ ही उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा पक जाए तो उसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दें। फिर इसमें एक छोटा अनियन चॉप करके ऐड कर दें और उसे तब तक पकाएं जब तक वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद उसमें चॉप किए हुए टोमेटोज़ ऐड कर दें। टोमेटोज़ को भी थोड़ा सा पका लें और उसके बाद उसमें पीज़ ऐड कर दें। मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया चिकन पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और चाट मसाला। अब इन मसालों को हमें भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और मसालों को भूनते जाएं ताकि मसाले नीचे ना लगें। जब मसाला भुन जाए तो इसमें 1 कप पानी ऐड कर दें और इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ दें ताकि मटर गल जाए। क्योंकि मैंने फ्रोज़न मटर इस्तेमाल किए हैं इसलिए वो 2 से 3 मिनट में गल गए थे। मैंने उनको चेक कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें क्विक कुकिंग ओट्स ऐड कर दिया। ओट्स को अच्छी तरह इन वेजिटेबल्स के मसाले के साथ मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करें ताकि ओट्स भी अच्छी तरह पक जाएं और उसे ढक के पका लें। क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी चिकन पाउडर ऐड कर चुके हैं तो इस स्टेज पे इसको चख लें और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें। बस अब इन ओट्स को इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी ख़त्म हो जाए। जब ओट्स पूरे पक जाएं तो इसमें हरा धनिया ऐड कर दें और साथ ही थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर दें, जिससे इन ओट्स का टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। इन ओट्स का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए मैंने इसे बॉइल्ड अंडे के साथ सर्व किया। बस इन ओट्स को गरम गरम सर्व करें, आपकी बेहतरीन सहरी तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी क्विक और हेल्दी सहरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।